दिल्ली से हूँ। ये शो किसने बनाया? काला पैसा नहीं है। मैं अगर मैं रेडियो में नहीं होता तो क्या हालचाल? एक नंबर। बैट्स बोला नहीं तूने? बैट्स नहीं बोला ना। और कितनी मेहनत लगी वो तुम्हें बताऊंगा अभी, आपको बताऊंगा मैं क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे। ये शो किसने बनाया? मैंने सो सीरियसली हमारा बातचीत का पहला एपिसोड है एंड हमने अंकित को बहुत रिक्वेस्ट की बहुत कि आपके अपने फ्री टाइम से मैंने तो कॉल ही नहीं उठाया इसका। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा फर्स्ट एपिसोड है न्यू शो का और शो का नाम है बातचीत। यानी कि यहाँ पर आप बिल्कुल चीट नहीं करोगे, आपको सब कुछ सही सही सत्य सत्य बताना है। हम यहाँ पर कहीं हाथ नहीं रखवाएंगे, लेकिन कोशिश करूंगा। सो अंकित और हम दोनों ने साथ में काम भी कर रखा है। बहुत कमाल के सिंगर हैं, बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं, बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। सो हम बहुत सारे गाने सुनेंगे, लेकिन अलग अंदाज में सुनने वाले हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बाहर आने वाली है। आज मजा आएगा। 2 4 5 गालियां भी आ सकती हैं इनके मुंह से। नहीं बिल्कुल नहीं। सो एंड ये रेडियो जॉकी आरजे भी रह चुके हैं। हम आरजे रह चुके हैं। हम दोनों इसमें जो बोला ना साथ में काम कर चुके हैं, वो हम दोनों साथ में एक ही जगह पे काम करते थे। अगर आप उस रेडियो में नहीं रहते तो आप कहाँ होते? अगर मैं रेडियो में नहीं होता तो मैं सिंगिंग फील्ड में ही होता, लेकिन हमारी मुलाकात ऐसे नहीं होती, किसी शो में होती। किसी शो में जहाँ मैं होस्ट कर रहा होता। बिल्कुल। और मैं वहाँ सो मेरा सवाल तो ये था कि उस स्टेशन में नहीं होते तो क्या होता है? तो हमारे जो साहब है ये मुझे कट करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल कट नहीं होगा। तो ये जो हमारे साहब है हमको बहुत मिस करते हो। उनको वो 2 नगीने नहीं मिलते जो आज इस फ्रेम में आपको दिख रहा है। सो अंकित यार, हमने तुम्हारे बारे में जितना पता था हमें उतना हमने सबको बता दिया। सो भाई के सबसे अच्छी बात है कि भाई के घर कहाँ है पता है? भाई के पास बहुत पैसा है। बॉम्बे में घर है, दिल्ली में घर है, जयपुर में घर है, रायपुर में घर है, और कहाँ घर है। और ये काला पैसा कहाँ से आया वो बताओ आज। नहीं यार, काला बातचीत में कोई चीटिंग नहीं। काला पैसा नहीं है। मैं हर नोट को सर्फ एक्सेल से धो के सुखाता हूँ भैया। ये काला पैसा बिल्कुल नहीं। ये काला पैसा बिल्कुल। और वैसे भगवान की देन है यार। मैं तो यार मतलब बड़े बुजुर्गों ने यही बोला है कि कुछ भी करो लेकिन घमंड मत करो। देखो यार, वैसे मैं किसी को मतलब ऐसे सोच समझ के दोस्त नहीं बनाता हूँ। मैं सबको अपने आप दोस्त बना ही लेता हूँ, लेकिन भाई आपको सोच समझ के बनाया कि भाई का बॉम्बे में घर है तो मैं बिना रेंट के रहूंगा। तो ये इसलिए याद दिलवा रहा हूँ कि इनको याद रखना है। अच्छा, ये मेरे को इनडायरेक्टली बोल रहा है कि शो के बाद थोड़ा देख लेना। शो के बाद फ्लैट खाली करना दिसंबर तक। दिसंबर में फ्लैट खाली करना है। हाँ, क्योंकि यार ये रीडेवलपमेंट में जा रही बिल्डिंग गिरने वाली है, हो सकता है अभी गिर जाए। नहीं, पहला एपिसोड है, पहले एपिसोड के बाद गिरेगा, लेकिन पहले एपिसोड तो कुछ नहीं गिरेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम शुरू करते हैं थोड़े से सवालात। सबसे पहले यार थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, एकदम क्रिस। कोई इतना ज्यादा जानना नहीं चाहता है, क्रिस बताओ। दिल्ली से हूँ मैं, ठीक है। सो दिल्ली से हूँ। हाँ। और सिंगिंग तो मतलब बचपन से ही कर रहा हूँ। nice रेडियो में तो गलती से आ गया था। हाँ। और गलती से आया और खुद के हक से निकला। खुद का डिसीजन था निकलना। हाँ। सो बस मेरे बारे में जानना है तो मतलब कोई एक ऐसा बंदा जो म्यूजिक को बहुत पसंद करता है। गाना मुझे बहुत सुनना पसंद है, गाना पसंद है। सो म्यूजिक इज एवरीथिंग फॉर मी। म्यूजिक की जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? म्यूजिक की जर्नी एक्चुअली पापा और मम्मी दोनों गाते हैं। अच्छा, ओह नाइस। तो घर पे ही माहौल मेरे को ये मिल गया। हाँ। अब पापा ने भी नहीं सीखा, मम्मी ने भी नहीं सीखा। हाँ। तो ट्रेनिंग जो है मेरी घर से शुरू हुई। okay. मैं गलत गाता था तो वहाँ से फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड एट 120 किलोमीटर पर आवर। मजाक करूँ, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन टोका जाता था। जो भी मेरे को गाइडेंस मिली, मतलब आज जितना भी मैं गा रहा हूँ, हाँ। वो मम्मी और पापा की वजह से ही है। सही है। तो कहते हैं ना, वो आपको गॉड गिफ्टेड है। और इनके पापा आर्मी में हैं यार। यस, थे आर्मी में थे, रिटायर हो चुके हैं। नाइस है। यस। सो यार बहुत स्ट्रिक्ट रहते होंगे उस टाइम पर। बहुत। तो भी आप म्यूजिक में घुसे? क्योंकि वो थे इसीलिए। अगर वो नहीं होते तो मेरे को वो नहीं आने देते। ऐसा लगता है चश्मा लगाकर 9 to 5 कर रहे होते कहीं? लगता तो है 9 to 7 भी करना पड़ता है। कभी कभार लगता है क्या कि यार ये आर्टिस्ट वाली लाइफ नहीं, ये जॉब वाली लाइफ अच्छी होती है? बिल्कुल लगता है, रोज लगता है। ये क्यों ये हर आर्टिस्ट को लगता है कि यार नहीं 5 to 9 9 to 5 बहुत अच्छी। ये देख, आर्टिस्ट का ना सीन ऐसा होता है कि आर्टिस्ट का जो दिमाग है, चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो, कोई भी किसी भी फील्ड का आर्टिस्ट हो, गारंटी नहीं है कि कब चलेगा। अब हम लोग उठते हैं सुबह, हम लोग सोचते हैं कि आज कुछ अच्छा करेंगे,
बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन करते करते रात हो जाती है, वो पूरा दिन बर्बाद जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कभी ऐसा दिन आ जाता है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, फिर कहीं गए और हमारा दिमाग काम करना शुरू होता है, और वहाँ पे फिर आर्टिस्टिकली चीज़ें हम लोग करते हैं और वो बहुत अच्छी होती है। ये जो फ्रीडम है ये 9 to 5 करते हुए नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे अगर दिमाग में आ भी जाएगा कि यार मैं गाना लिख लेता हूँ, तो मैं गाना लिखूँ या फिर वापस सेल्स रिपोर्ट भरूँ, सॉर्ट ऑफ। नहीं सर, गाने की बात आई, अब गाने की बात करते हैं। सॉन्ग गाने के साथ साथ आप लिखते भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, तो एक गाना लिखने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है कि आपको वो जो जोन है वो कब तक मिलता है, क्योंकि अगर अभी जैसे मैं जोन में नहीं, जोन किससे मिलता है? बहुत अश्लील है लौंडा। जोन में बताता हूँ, देखो जोन के कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कि आपका दिल टूटा हो, दूसरा प्रकार आपका दिल टूटा हो, आपने दारू पी हो, दिल टूटा हो और दारू पी हो, दिल टूटा हो। तीसरा प्रकार दिल टूटा, तीसरा प्रकार क्योंकि भाई बहुत अच्छे से बता, मेरे दिल कितने बार टूटे, बहुत बार मैंने तो देखे भी है ना इसके दिल टूटते हुए। एनीवेज, सो डिपेंड करता है कि आप जोन में, जोन बेसिकली क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ। कि अगर आपने लिखना शुरू किया, अभी जैसे मैं जोन में नहीं हूँ, मैं लिखना शुरू करूँगा, मेरे को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन लिखते लिखते अगर मेरे को चीज़ें फील होने लग गई, तो जब वो चीज़ें अंदर से आए, मेरे को सोचना ना पड़े, बस वो एक फ्लो, एक नदी की तरह बहती जाए, वो होता है एक जोन जिसको मैं बोलता हूँ। सो सॉन्ग राइटिंग अच्छा है या गाना गाना, सिंगिंग? या मेरे को तो सिंगिंग पसंद है, सॉन्ग राइटिंग तो अभी हाल ही में थोड़ा सा। काम की बात करते हैं, पैसा किसमें ज़्यादा है, गाने में ज़्यादा है कि लिखने में ज़्यादा है? दोनों में यार, गाने में थोड़ा ज़्यादा है लेकिन दोनों में है पैसा। दोनों पैसे हैं। सो लाइव शो में ज़्यादा पैसा है कि ऐसे जो एल्बम वगैरह या किसी मूवी में गाना गा लिया? एल्बम और मूवी करके फिर लाइव शो करो, फिर लाइव शो करो, फिर आप अपनी डिमांड। अभी तो क्या होगा कि आपको जरूरत है, तो हमको जरूरत इवेंट है। मैनेजर जितने में हैं, इवेंट वाले वो बोलेंगे कि यार आ जाओ यार, आपको हम यार स्टेज इवेंट वालों से ना मेरे को बड़ी खुन्नस से, मैं बताऊंगा बाद में, बताऊंगा। बताना यार भाई जरूर, मेरे को भी बहुत ज्यादा, मेरे को होस्टिंग के लिए बोलते हैं भाई इतना पैसा नहीं मतलब। हाँ, ये जितने भी लोग होते हैं ना, चाहे वो दिल्ली मुंबई कहीं भी आप चले जाओ, ये होते हैं सबसे बड़े गरीब लोग। भाई सीजन शुरू हो रहा है तो इवेंट वालों के कुछ नंबर मेरे को दे देना। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ सबसे गरीब लोग होते हैं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि भैया देखो शो तो आ गया, बहुत बड़ा शो है, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। हमेशा एक इवेंट कोऑर्डिनेटर के पास बजट की कमी ही मिलेगी। पर ये भी बता दो ना, वो सामने से अगर 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं तो आपको 75,000 रुपए, 80,000 रुपए देंगे, ये ऐसा भी होता है। पर ठीक है, उनकी मेहनत है, वो हमको काम दे रहे हैं, ठीक है। सो सिंगिंग की बात तो हो रही है, लेकिन एक बात बताओ, जैसे मैं बाथरूम सिंगर हूँ, अगर कोई बाथरूम सिंगर हो तो वो कैसे सिंगर बन सकता है? इसको सिंगर बनना क्यों होता है, ऑलरेडी है ना बाथरूम सिंगर है वो। किसी को इम्प्रेस भी करना होता है लाइफ में। जैसे मैं गिटार सीखने गया था किसी को इम्प्रेस करने के लिए, 2 महीने में गिटार का एक कॉर्ड भी सीखा है, तो आप थोड़ा सा बता दो भाई कि कैसे। ये जिसको लाइक करता था ना, हम लोग ना एक दिन ऑफिस ट्रिप में गए थे बाहर, हम लोग ढाबे पे बैठे थे, सबको पता पड़ जाएगा कौन सी ऑफिस, कोई बात नहीं, पता लगने दो, मेरे हर ऑफिस में रही है। लेकिन ये जो हमारा ऑफिस है ना, हमारा वो सबको पता है। तो वहाँ पे हम लोग ढाबे में गए, और ये जिस बंदी पे मतलब इसको क्रश था, तो ये अब जाहिर सी बात है ये पसंद करता है उसको, लेकिन वो बंदी मेरे साथ गा रही थी। दोनों का मेरा नहीं एक तरफा, मेरा मतलब अच्छा, मेरा और उसका, हाँ, मेरा और उसका नहीं, एक तरफा हो जाएगा। नहीं तो है। लोग सोचते थे कि नहीं राघव कोई, तो नहीं, दिल रखने के लिए बोलते थे, 2 तरफा था। हाँ। और ये बस बैठा हुआ वहाँ पे पनीर टिक्के खाता रहा, और मैं उसके साथ गाना गा रहा था, और उसकी आंखों में मेरे को दर्द, वो गुस्सा दोनों दिखा मेरे को लेकर, पता नहीं क्यों। कुछ मतलब आप इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हो कि वो भी सिंगर है? वो भी सिंगर है, अच्छी गाती है। ये भी बोलना चाह रहे हो वो भी रेडियो में थी? ये नहीं बोलना चाह रहे? मैंने बोला ही नहीं। ठीक है, मतलब हमारे आसपास थी। राइट। सो बातचीत का आज का हमारा पहला सेगमेंट शुरू करते हैं। ओके, आप सेगमेंट के लिए तैयार हैं? देखो बाकी जो सवाल हैं कि आप क्या स्ट्रगल किया ये वगैरह, इस पर बाद में बात करेंगे। पहला हमारा बातचीत का फर्स्ट सेगमेंट ये है कि इस बाउल में हमने बहुत सारी मेहनत करके चीट बनाई है, ठीक है? तो इसमें जो चीट में जो नाम आएगा उसकी आवाज में या तो गाना गाओ या फिर उसका कोई गाना गाना। ओह गॉट इट? ठीक है। सो प्लीज एक चीट उठाओ। सो बातचीत के फर्स्ट सेगमेंट कौन सा? यस, चीट उठाओ सेगमेंट में चीट उठाएंगे अंकित। इसमें किसी में लिखा है कि 1 लाख रुपए लॉटरी, ऐसा कुछ नहीं लिखा इसमें? भाई इवेंट वाले नंबर दे देना, 1 लाख से कमा लूंगा। ओके, आप ही खोलो सर ये फिर। यार मैं चाहता था यही नाम मेरे
मैं ना पढ़ूं यूं, क्योंकि इतनी ज्यादा अंग्रेजी में लिखा हुआ था। खुद ही नहीं लिखा है भाई साहब ने, क्योंकि डॉक्टर राइटिंग हो गई थी। बताओ Okay, so दोनों में से ये 2 ऑप्शन है आपके पास। 2 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन मैं सिलेक्ट करता हूँ, यसीर देसाई। ओके Right. गाना इसका आता है आपको कोई? बिल्कुल। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मेरे जैसे सिर्फ गिटार ही में फोटो डालते हैं अब पता चल जाएगा कि अंकित सच में सिंगर है या नहीं है। दिल में जो भी है तेरा ही तो है, चाहे जो मांग लो, रोका किसने है, कत्ल अगर करना हो करना धीरे से, उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से। गाना तो काफी लंबा है। बहुत सुपर। आप एक बार अंकित के लिए ताली हो जाए। और गाना गाते गाते मुझे दिख गया कि यार ये किसी और ब्रांड का मैंने पकड़ के Oh my God. तो फिर मैंने सोचा इसको हटा देता हूँ, क्योंकि लो बजट में ध्यान ही नहीं रहा तो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने। अभी कितना हो गया है, कितना दिख गया है वो? चलेगा, क्या दिक्कत है, उसका प्रमोशन हो जाएगा क्या ज्यादा चल जाएगा। सो हमारी सेकंड शीट। यस बस वो ना आए जो मैं नहीं चाहता। अच्छा मैं ही देखूंगा। नहीं, इस बार मैं देखता हूँ। अच्छा चलो एक आप देखोगे, एक मैं देखूंगा। ऐसा भाई कौन है? नाक से गाना गाना है। अरे यार देखो बिना देखा है समझ गए नाक से कौन गाना गाता है। चलो तेरी बातें तेरी यादें तन्हा रातें, तेरा 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 सुरूर, तन्हाइयों में तू ही शामिल, तेरे बिना जीना बड़ा मुश्किल, रब ही जाने ये प्यास कैसी है, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना सनम, ओ हुजूर खाले खाले खाले। बस बस बस, उनका ऑफिस पास में ही है, एचआर ऑफिस। सॉरी सॉरी वो आ जाएगा फिर। यार एचआर लोग ना मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं। एचआर लोग अच्छे लगते हैं भाई। एचआर इसके पीछे एक मुस्कुराहट थी एचआर में। तो ये एचआर की कहानी आप बाद में बताएंगे, कभी बताएंगे। है ही नहीं कहानी कोई। सो चीट नंबर 3। यार वो नहीं आया। सो बातचीत के फर्स्ट सेगमेंट यानी कि चीट उठाओ में जो चीट उठेगी उसमें जिस सिंगर का नाम है उसका गाना गाना है उसकी आवाज में। मैं वेट कर रहा था कि इनका नाम आए। अरिजीत नहीं, के साहब का। के साहब का नाम आ चुका है। सो अब हमारी इस वीडियो को देखने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होंगे। कोई अभी अभी इश्क में पड़े होंगे, कोई इश्क में पढ़ने वाले होंगे, कोई इश्क में पढ़ने के सपने देख रहे होंगे, किसी की पहली मुलाकात हो रही होगी, हो सकता है कोई एक्स को भी याद कर रहा होगा। बट एनीवेज ये गाना हर किसी के दिल को छू लेने वाला गाना है। हाँ कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है, तू है कि मुझ में सोता नहीं। हाँ तू है मेरी बातों में तू है। आता है? मेरी यादों में तू, इरादों में तू है। हाँ तू मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है, इरादों में तू है। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग यार, सीरियसली। Thank you. मतलब अब हमने मान लिया कि आप सिंगर हो, अभी माना लॉन्डन ने। और मान लिया। सो फिर से एक और चीज की ओर बढ़ते हैं ताकि
आपका भी टाइम वेस्ट ना और हमारा भी ना हो, जल्दी से इंटरव्यू खत्म हो जाए, चीट चैट खत्म हो जाए, बातचीत खत्म हो जाए। कौन आया? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह का कौन सा गाना? ये अरिजीत सिंह के कौन से गाने नहीं है पहले ये बता। इतने सारे तो अरिजीत सिंह के इतने सारे गाने यार। अरिजीत सिंह के बारे में कुछ बताओ यार, बहुत इतनी सिंपलिसिटी कहाँ से लाइफ में? भाई मैं सिंपलिसिटी है, इसीलिए उसकी आवाज़ में वो सोल है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिंपल बनने की एक्टिंग करते हैं तो उनकी आवाज़ में भी एक्टिंग पना नज़र आ जाता है। क्योंकि ये बहुत बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, बहुत मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है इसके बारे में, ये सिर्फ अपना काम कर रहा है। और ये चीज़ एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को इनकलकेट करूँ। यार अगर लाइफ में आप कुछ नहीं हो और आप डाउन टू अर्थ रहते हो तो कैसा है? जैसे लोग मेरे को कहते हैं कि राघव आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, तो मैं इनको कहता हूँ एक बार पैसा आने दो, एक बार नाम आने दो, फिर मैं बताता हूँ कितना डाउन टू अर्थ। नहीं वैसे ये बहुत डाउन टू अर्थ है, ये बंदा बहुत डाउन टू अर्थ है। मतलब हम लोग जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे भी ये ग्राउंड फ्लोर पे रहता था और आज भी ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ग्राउंड फ्लोर पे रहता तो बहुत बहुत डाउन टू अर्थ है। इसलिए ये बाहर आगे सीटियों की आवाज़ और ये सब कुछ आ सकता है बीच में, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है। बहुत डाउन टू अर्थ है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अरिजीत सिंह का एक ओके सो कौन सा, लेकिन बहुत सारे गाना है जो आपका फेवरेट हो। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, दिन रात के रुख मोड़ के मैं रख दूं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहना मैं फिर अपने जैसा, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम मेरा नाम, तेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क। अरिजीत सिंह रियली अमेजिंग यार, मतलब सुपर। तो यार मतलब पहला गाना कौन सा है जो आपने प्रेजेंट किया था, चाहे स्टेज पर हो चाहे घर में हो या कहीं पर भी? 4.5 साल का था मैं। हाँ। और दिल्ली में देयर इज अ तालकटोरा ऑडिटोरियम। तो उसी के, ये रियल कहानी है ना? हाँ, वो तो नहीं है कि 150 रुपए लेकर मैं मुंबई आया था। नहीं मैं तो 200 लेकर आया था। मेरे काफी दोस्त यार हैं जो आर्टिस्ट जो एक्टर हैं, उन्होंने सबने सेम स्टोरी बनाया। मैं 200 लेकर आया था। आप 200 लेकर आए थे? चलो आपकी स्टोरी। स्टोरी क्या रियल बात? दिल्ली में तालकटोरा ऑडिटोरियम के साथ में लगा हुआ एक बैंक्वेट हॉल था। तो 4.5 साल का था मैं और मेरा पहला गाना था किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ये गाना मेरा पहला था और वो कैसेट में रिकॉर्डेड है, लेकिन आजकल कैसेट का टाइम है नहीं, लेकिन है मेरे पास। तो उस गाने के 5, 10, 15 रुपए कुछ तो मिले होंगे। अरे मतलब रिश्तेदार देते होंगे ना? रिश्तेदार नहीं, वो शो ही था बेसिकली। मम्मी का शो था, मम्मी का शो था। उसके अंदर मैं गया था, मेरे को गाना पसंद है तो मैं जाता था वहाँ पे। तो मम्मी का शो था और उसके अंदर मैंने गाया था ये गाना, क्योंकि मम्मी ऑब्वियस सी बात थोड़ा सा चांस तो देगी मम्मी मेरे को। नाइस यार। देखो ये नेपोटिज्म की बात करेगी। नेपोटिज्म तो होता है, नेपोटिज्म सही है ना? हर एक चीज लिमिट में सही है। जैसे कि टैलेंटेड सिंगर हैं जो बाहर से आए हुए वो आगे निकल चुके, आप नेपोटिज्म में हो। आपका कब नया प्रोजेक्ट आएगा, आ रहा है, क्या आ रहा है? और भाई का भी हाल ही में काफी एल्बम आ चुके हैं। जी के साथ भी एल्बम आया है एंड एक गुजराती गाना है, तो मेरा फेवरेट है सीरियसली। सो आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ कि कितने आ चुके हैं और कितने आने वाले हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा इतने फेमस नहीं है जिनके बारे में हम जानते हो। प्रोजेक्ट देखो, बात ऐसी बातचीत में सब बातें एकदम सही होगी, तो बिल्कुल खुले हम बोलता हूँ भैया मैं फेमस नहीं।
हाँ लेकिन भाई दिल से मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत कमाल का आर्टिस्ट है एंड इसके एल्बम बहुत अच्छे आए हुए हैं। इनका प्रमोशन वगैरह नहीं हुआ लेकिन वो गाने लोगों को बहुत पसंद आए, दिल से पसंद आए। देखो अभी आपने नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं कुछ बन जाऊंगा डेफिनेटली आप वो सारे हर आर्टिस्ट के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो उसका जब नाम हो जाता है देन उसकी पुरानी चीज़ें सब लोगों को धीरे धीरे पसंद आती है। हाँ, क्योंकि जब आर्टिस्ट पसंद आ गया तो उसका काम पसंद आएगा, अब काम पसंद आया तो लोग देखना चाहेंगे भैया ये बना तो अभी लेकिन इसने अब तक क्या काम किया, तो लोग देखते इस इशू में मैं ये मतलब ये समझता हूँ कि आज के टाइम पर चाहे गाने हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे कोई स्टोरी हो, फिल्म हो, वेब सीरीज हो, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैलेंट से ज़्यादा मार्केटिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए आपकी। तो मतलब वही है कि आप अपने आप को कैसे बेच सकते हो। आप कैसे बेच सकते हो कि ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो रैपर हो, रैप आर्टिस्ट हो या सिंगर्स हो, जो भी है, इनकी प्रॉपर एक टीम है। हाँ, उन लोगों का काम सिर्फ अपने आर्ट पे फोकस करना है, बाकी का काम उनकी टीम देखती है। लेकिन हम जैसे लोग जो अभी अभी आए हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास टीम नहीं होती, तो हमको सिंगर वाला भी काम करना है, हमको मार्केटिंग वाला भी काम करना है, हमको सेल्स वाला भी काम करना है, हमको पूरा जो टीम एफर्ट है वो हमको अकेले को सो आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट डन हो चुके हैं और कौन कौन से आने वाले हैं? देखो प्रोजेक्ट डन इन द सेंस में बोलूँगा जो आ चुके हैं या रिलीज हो चुके हैं, तो अभी तक सिर्फ एक जो है प्रोजेक्ट हमने आउट किया है, क्योंकि अभी भी जैसे टीम वर्क वाला जो सीन है, बाकी हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव है। और हमारी इन द सेंस मैं जिस बंदे के साथ एफिलिएटेड हूँ, मतलब हम दोनों, जैसे मेरी इसके साथ वाइब मैच होती है, बिल्कुल, वैसे आर्टिस्टिक तौर पे मेरी वाइब मैच होती है सैम चंदेल के साथ। बिल्कुल। तो सैम और मेरा अभी जो एक डुओ है, हम एज अ डुओ काम कर रहे हैं। कभी मैं लिखता हूँ तो वो कंपोज कर देता है, कभी वो लिखता है तो मैं कंपोज कर देता हूँ, और कभी यहाँ पर मैं कम पढ़ रहा हूँ तो वो उस चीज़ को पूरा कर देता है। वो तो इट्स लाइक वाइस। तो कंपोजर भी हैं आप? हाँ, सो मतलब ये पैसा कहीं और नहीं जाएगा, आप ही रखोगे? हम ही रखेंगे। सो सैम और मैं अभी 2 लोग होने के बावजूद हम लोग 50-60 लोगों का काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर टीम का काम होता है। एक स्क्रैच से लेके आपको पूरा एक प्रोडक्ट बनाना, उस प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट को अपलोड करना, बेचने के बाद उसकी पब्लिसिटी करना ताकि लोग उस तक पहुंचे। प्रोजेक्ट एक ही आया, बाकी हम मतलब इंडिया आर्टिस्ट में गिना जाएगा। इंडी, एग्जैक्टली इंडी, क्योंकि हम दोनों का सीन ऐसा है कि हमको बॉलीवुड से ऑफ कोर्स प्यार है, बिल्कुल है। हाँ। लेकिन आज के बॉलीवुड को मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे आज के बॉलीवुड से प्यार है। ओके। ना मूवीज में और ना सॉन्ग। बिल्कुल। क्योंकि माफ़ करना, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस जैसे हो जो बॉलीवुड को बहुत पसंद करते हैं। मैं वही सोच रहा था, हमारी फिल्में तो देखोगे। हाँ, तो देखो अगेन इट्स माय पर्सपेक्टिव। तो मुझे आजकल के मूवी के प्लॉट समझ में नहीं आते, कुछ भी हो रहा है, गाने कुछ भी भैरंड बन रहे गाने, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले तक मैं फॉलो करता था, लेकिन अब नहीं करता। तो मेरा और सैम का हमारा मोटिव ये है कि ठीक है, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम वॉट एवर वी हैव हर्ड और लर्न, बट उसके अलावा हम लोग कुछ यूनिक करें जो बॉलीवुड ना हो, क्योंकि बॉलीवुड सुन सके, पब्लिक सुन सके। ओके, सो फिलहाल आप सीधी सी वो वाली बात है कि आप जो कह रहे हो कि आजकल जो हो रहा है वो मार्केटिंग के थ्रू कुछ भी चीज़ें चल जा रही हैं, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो गाने हो, चाहे फिल्म हो, वेब सीरीज हो, और सही कंटेंट है तो आपका एक न एक दिन निकल कर आएगा, जैसे आपके कंटेंट निकल कर आएंगे। बोलना चाहता हूँ, मेरे को एक बहुत पर्सनल दुख है। हाँ, बहुत ये पर्सनल दुख कौन से वाला है? पर्सनल दुख ये है कि एक तो आदमी साला आज के टाइम पे दुखी है ही। हाँ। उसको और दुखी करने वाला सिर्फ एक ही, वो इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम पे आप देखो रील्स, मतलब मैं एक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव लेके देखता हूँ। हाँ। कुछ आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं, और कुछ बेसुरे हैं यार, और उनमें भाई साहब उनके फॉलोअर्स, उनके व्यूज, उनके यार सीरियसली, और मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। वो बंदा पता नहीं, मेरे को नाम याद नहीं है, मेरा फ़ोन भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, अदरवाइज मैं बताता। वो कैसे गाता पता है? वो भाई साहब बैंड बजा देता है गाने के, और उसके अंदर भाई साहब लाइक्स और व्यूज़। हाँ, ये चीज़ मानता हूँ कि कमेंट जो है वो अच्छे नहीं है, कमेंट भी उसमें बजा रहे हैं उसके अच्छे से। भाई तो बट लेकिन उसको रीच मिल रही है, उसको पैसा कमा रहा है, रीच मिल रही है, और एंड ऑफ द डे उसके पास पैसा आने के बाद वो मार्केटिंग करेगा फिर उसको। एग्जैक्टली। अब आज के टाइम पे ये सब पता नहीं बहुत हौच पौच हो गया, लोग कुछ नहीं कर रहे फिर भी स्टार बन जा रहे हैं। अब जैसे कि आपने वो मीम देखा होगा कि आपका नाम क्या है, वो बोलता है भूपेंद्र जोगी। बोला आप कहाँ गए, मतलब आप यूएस में गए? तो बोलता है हाँ मैं बहुत जगह गया हूँ। तो रिपोर्टर पूछता है कि कहाँ गए, उसके नाम बताइए, तो बोलते हैं भूपेंद्र जोगी। बस उसका मीम बना,
और वो बंदा भाई साहब आज खुद का चैनल लेके बैठा हुआ है और उसके इतने फॉलोअर्स है, लोग उसको सेलिब्रिटी के तौर पे बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग बुला भी रहे हैं। और क्या बोलेगा स्टेज पे जाके, हाँ मेरा नाम भूपेंद्र जोगी, लोग तालियां पीटेंगे, खत्म हो जाएगा। तो एक और मीम वायरल हो रहा है आजकल की 2017 एंड 18 में अगर हमने वो कर लिया होता है ऐसे वाला नाच वाला तो आज करियर की टेंशन नहीं होती है, करियर की टेंशन नहीं होती, बट हमको वायरल नहीं होना है, सक्सेस होना है। वायरल और सक्सेसफुल होने में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो हम चीट की ओर आगे बढ़े। आपके लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट के गाने के बारे में नहीं बताया, सब कुछ बता दिया। बताऊंगा बिल्कुल, गुजराती सॉन्ग, हाँ। लेकिन उसको इस चिट के बाद हम लोग इस चीट के बाद करते हैं। हाँ ये हुई ना बात। कुमार शानू साहब, कुमार शानू साहब, कुमार शानू साहब, शानू अंदाज है उसी में गाते हैं। आहा ओ मेरी जिंदगी है, वो ये करते थे। तू मेरी हर खुशी है। आपने मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। बहुत खूब, बहुत खूब। सो आज का हमारा फर्स्ट सेगमेंट डन एंड अब आपके गाने के बारे में जानते हैं। गुजराती गाना मैंने थोड़ी थोड़ी गुजराती आवे छे, તમને गुजराती आवे छे? नहीं, मैं गुजराती ऐसे ही गाना गा लिया था गुजरात में। ऐसे ही गा। सो इनका अमेजिंग सॉन्ग, क्या नाम था इसका? तारी मारी कहानी के नाम से। मतलब तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी। सो ये वही है कि एक लड़का एक लड़की को लेके कैसा फील करता है, उसके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, और वो चीज़ें वो उसको, जाहिर सी बात है कई कबार हो जाता है, कई कबार क्या मोस्टली है ये, बिल्कुल। लड़का यहाँ होता है, लड़की यहाँ होती है। हाँ। तो लड़का वो कहाँ होता नहीं, है? यहाँ होता है, लड़की यहाँ होती है। हाँ। तो समझ रहा हूँ तेरी बात में। हाँ, तो वो बात नहीं कर पाता, वो झिझकता है। तो ये सारे जो चीज़ें होती है उसके माइंड में ही चल रही है। ओके। So ये उस टाइप का गाना है। सो अंकित का जो भी हाल ही में एल्बम रिलीज हुआ है वो हम सुनेंगे। आहा। सीरियसली रियली अमेजिंग एंड ये गाना मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने अपने रेडियो स्टेशन में प्ले किया था एंड आउटस्टैंडिंग है सीरियसली। मेरे को कनेक्ट मतलब पता है कि थोड़ा सा समझ में आया क्योंकि गुजराती है, बट आपको वो इमोशन अपने आप टच हो जाता है। म्यूजिक का ये सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि भले आपको लैंग्वेज समझ में आए ना आए, लेकिन नोट्स और कंपोजिशंस इस तरीके से बिठाए होते हैं ना, वो सुनकर फील हो जाता है कि कैसा गाना है, वो फील होता है। सो बहुत कमाल के आर्टिस्ट अंकित का ये वो वाला गाना था जिसकी काफ़ी मार्केटिंग हुई, फिर भी वायरल नहीं हो पाया। कुछ मार्केटिंग नहीं, घंटा मार्केटिंग हुई। सो मार्केटिंग हो जाएगी, हमारे लोग व्यूज देखेंगे। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं यहाँ पे फेमस होना है भैया, मेरे को पता है मैं फेमस हो जाऊंगा यहाँ पे। आप बाहर निकलोगे आपको यार ऑटोग्राफ तो हमने भी दिए, रेडियो में रहते हुए यार काफ़ी दिए, बहुत दिए। और रेडियो ने हमें सब कुछ सिखाया है लाइफ में। आज जो भी कर रहे हैं हम सिर्फ रेडियो की बदौलत, मुझे ऐसा लगता है कि मैं
मतलब रेडियो जॉकी बनकर हमने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की सीखी ये पर सीरियसली चलो अब हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर चलते हैं। कौन सा? जैसे बातचीत हमारा शो है, बात एंड चीट। आप चीट नहीं कर सकते हो, तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जिन पर आपको चीट नहीं करना है। मतलब मेरे को सच बोलना पड़ेगा? बिल्कुल सच बोलना है। पहला सवाल ये है कि बॉलीवुड में सबसे खराब प्लेबैक सिंगर कौन है? ऑप्शन चाहिए आपको? ऑप्शन क्या बता दो, बहुत सारे खराब है। देखो बहुत सारे खराब तो नहीं बोलूंगा यार, हर कोई अपने में बेस्ट है। सब अपने बेस्ट है। सब अपने में बेस्ट है। नहीं, एक खराब, देखो ये सवाल को सीधे आपको जवाब देना है कि ये खराब है। ठीक है, मेरा पर्सनल फेवरेट मैं बताता हूँ, टोनी कक्कड़। टोनी कक्कड़ भाई ने सही जवाब दे दिया। दूसरा सवाल ये है कि सबसे बेस्ट एक्टर कौन नहीं है, मतलब कौन सा खराब एक्टर है? कौन सा खराब एक्टर है? हाँ, एक्ट्रेस भी हो सकती है। एक्ट्रेस भी हो सकती है। एक्ट्रेस में मेरे को अनन्या पांडे। ये मैं सोच रहा था मेरी क्रश हूँ, बट ठीक है, वो आपका अलग मैटर है। अलग मैटर है। तो सो हमारे शो में आकर कैसा लगा? मेरे को इतना गंदा फील हो रहा है ना, इतना गंदा फील हो रहा है भाई साहब। ये पहला शो था और इस हरामखोर ने मेरे को आर्टिस्ट बना के लाया यहाँ पे अपने लेकिन मैंने सारे काम किए। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये पेपर ना चला जाता इसके टेबल के पीछे। जो बड़ा मुश्किल से निकाला काम किया ना हमने। और ये क्या लगता है, ये यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे नहीं था, ये वहाँ था, ये यहाँ पे था नहीं था। क्रिएटिव प्रोड्यूसर इतना सब कुछ लिखा है क्या तूने? क्रिएटिव प्रोड्यूसर हम दोनों ही ब्रो अभी। कोई बात नहीं, मजा आया लेकिन मेरे को बहुत रियली अमेजिंग ना मजा आया। मैं यहाँ पर ये सब कुछ ये जो मेरे को तुमने दिया ना स्क्वाश ऑरेंज वाला, इसमें पानी मिलाकर दिया, ये उसने अच्छा मिला के दिया, तुम्हें दिया जा रहा है क्रिएटिव प्रोड्यूसर साहब, हमें भी दे दो। कोई नहीं, हमें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये है कि सबसे खराब गाना कौन सा लगता है? नहीं यार, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। आपका अपने गाने की बात कर रहे हैं हम। अरे नहीं, वो तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। सबसे खराब गाना मेरे को जो लगता है वो नहीं यार, ऐसा कोई गाना नहीं। अगर आपको किसी गाने का रीमेक करने का मौका मिले तो कौन सा गाना करेंगे? बहुत सारे हैं, सोचने दे मेरे को। एक गाना मैं फिर मिलना है मुझसे आई का रीमेक करता। किसी एक्टर के लिए आपको अगर गाना लिखना हो, क्या आपको लगता है कि मैं यार इस पे अच्छी कहानी लिख सकता हूँ? मतलब कहानी मतलब गाना, मतलब लिखना है कि गाना? लिखना भी और गाना भी। तो गाने पे रहता अपन के गाना हो, किसके लिए आप गाना चाहोगे? मैं गाना चाहूँगा यार रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को, दोनों के लिए गाना चाहते हैं। और अपोजिट दीपिका को रख लेते हैं। ये बोल रहा है? हाँ, दीपिका को रख लेंगे तो थोड़ा गाना और ज़्यादा वायरल हो जाएगा, लोगों को दोनों तरफ कपल्स मिल जाएंगे, आउटसाइडर भी और इनसाइडर भी। ठीक है, सो सबसे खराब आरजे कौन लगता है? भाई सवाल का जवाब देना, नाम नहीं ले सकता ना, क्यों? इसलिए मैंने पहले सवाल पूछ लिया कि हमारी कैसे रही। तो ये मैं यहाँ खेला कि मैंने इसलिए पहले सवाल पूछ लिया। ओके, सबसे खराब आरजे क्या ही बोलूँगा, सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। एक खराब नाम ले लो। राघव। और भी राघव हैं आरजे। सो लाइफ में है ना आपकी वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने लाइफ चेंज कर दी? आप रेडियो करियर में आ गए, सिंगिंग करियर में आ गए, बॉम्बे में आ गए, काफ़ी गाने गाने लग गए, अच्छा नाम हो गया सोशल मीडिया पर। आप देख सकते हो उनके 21,000 फॉलोअर्स हैं खरीदे हुए। सो 5 लाख रुपए दिए मैंने। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट यार, हर एक चीज़ का, हर एक इवेंट का एक कोई ना कोई वजह थी। रेडियो में उसकी अलग वजह थी, वो हो गया एक्सीडेंटली, निकलने की अलग वजह थी, मुंबई आने की अलग वजह थी। तो ऐसे तो गिनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी वजह थी, लेकिन हाँ जो भी हुआ वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हुआ। ओके। और उन दोनों को एक साथ रख के फिर डिसीजन लिया गया कि क्या सही। जो नए लोग हैं सिंगर बनना चाहते हैं, ओके, सिंगर यार वैसे तो हर कोने में सिंगर हैं, हर शहर मतलब देश के हर कोने में। सिंगर है, मैं भी सिंगर हूँ, सब सिंगर। बट करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, बॉम्बे आना चाहते हैं, उनको क्या कहोगे? कि मैंने बॉम्बे पे थोड़ा ज़्यादा जोर किया बिकॉज हमें लगता है कि हम बॉम्बे जाएंगे, जैसे मुझे लगता था कि 1.5 लाख रुपए लेकर जा रहा हूँ और काम हो जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको 6 महीने में समझ में आ जाता है कि नहीं, 1.5 लाख तो 6 महीने में गायब है। तो क्या कहेंगे उनको और कैसे वो अपना करियर शुरू करें? यार देख, आर्टिस्ट की फील्ड की बात है तो आर्टिस्ट की फील्ड बहुत ही वॉलेटाइल होती है और अनसर्टेन होती है। सो मेरा ये कहना है कि आप
अगर आर्टिस्टिक फील्ड कर रहे हो तो कुछ ना कुछ साइड इनकम के लिए आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल, स्पेशली अगर आप मुंबई में हो, मुंबई में जैसे हम लोग यूट्यूब कर रहे हैं, साइड इनकम ही तो है ना। स्टार्ट किया, हो जाएगी। कितना पैसा आ रहा वो मत पूछो, ये तो महीने में 1-2 नैनो। सो एक साइड हसल होना चाहिए जहाँ से पैसे आए, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन किसी भी नए शहर में जाने, सिर्फ मुंबई की बात नहीं, किसी भी नए शहर में जाएंगे तो सबसे बड़ी टेंशन होती है रहने की, खाने की और आने जाने की। तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो उस पैसे के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, एक साइड हसल होना चाहिए जहाँ से पैसा आए। उसके बाद वो पैसा आने लगेगा तो आप अपने आर्ट में भी ध्यान दो। और डिपेंड करता है कि आपको फुल टाइम करना है कि नहीं करना। मेरे से तो फुल टाइम नहीं होगा, अगर मैं आर्ट आगे बढ़ा रहा हूँ मेरा, तो मैं कभी सोच नहीं सकता। इसलिए हम रेडियो को बुरा भी नहीं बोल रहे थे, रेडियो हमने इस वजह से लेफ्ट किया बिकॉज हमें अपने करियर पे फोकस करना था, कुछ और करना था। सो रेडियो अच्छा है, देखो ऐसा है कि रेडियो आई लाइक रेडियो बट आई डोंट लव रेडियो। रेडियो से मतलब प्यार करते हैं कि रेडियो वाली से प्यार करता है वो, ये देखो घूम फिरा के, तो उसी के लिए गाना हो जाए भाई कि वो वाला कि नहीं मुझे पता है, मेरे को पता है कौन सा गाना है। कौन सा? वही गाना जो हमने उस दिन ढाबे पे बैठ के गाया था। और ये भाई साहब वहाँ पे पनीर टिक्का खा रहे थे। अपना ही साया अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना आहे करा कीजिए, ओ मेरे बहुत खूब। इसी के साथ वो वाला राहत फ़तेह अली खान साहब का कौन सा? बिछड़ना भी ज़रूरी था, वो ज़रूरी था। अच्छा, अब मेरे को पता था कि ये गाना गाऊंगा, ये उन यादों में जाएगा और ये ऐसी कोई नहीं, ये sad गाना song लेकर ये आया। गाना सबको पसंद है, राहत फ़तेह अली खान साहब तो यार। जरूरी था कि बात करना। हाँ, ओके, याद तो है ना आपको? क्योंकि कई बार सिंगर के साथ ये होता है कि भाई कौन सा गाना गाऊं, फिर आप जब भी जो आप पूछते हो किसी आर्टिस्ट को, स्पेशली सिंगर को, कि भाई गाना गाओ, हम लोग हो जाते हैं ब्लैंक, ठीक है? तो सामने वाले की गलती मत निकाला करो, हम सच में ब्लैंक हो जाते हैं। हाँ, तो उसका मैं पूरी बात बताता हूँ। कई बार सिंगर ये कहते हैं कि बताओ कौन सा गाना गाऊं। आप जब उनको बताओगे कि ये गाना गाओ, तो वो गाना नहीं गाएंगे, वो अपने मन का ही गाना गाएंगे। उनको जो याद होता है वो। हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी बहुत घुमाया है। लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से निकले होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों दवा पे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का मुकरना भी जरूरी, तेरी आँखों के दरिया को उतरना भी जरूरी था। अरे मेरे को आप गा रहे हो तो मैं सिर्फ बताओ याद
फिर जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने, खुदा का घर बनाया। ये याद हो गया थोड़ा। जब कहते थे मेरा नाम, तुम तस्वीर पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज़ बातें। आहा, इसके बाद क्या है? मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। रियली सुपर एंड अमेजिंग यार। सो गाना गाया साथ में आज, क्या बात है। पहली बार इसको गाना याद हुआ। मैंने कहा मुझे याद था यार, मैं ऐसे बताता नहीं, अपना वो नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, एक बार पैसा और एक बार शोहरत आने तो फिर बताता हूँ कितना डाउन टू अर्थ। सातवें माले पे। सो अब बिछड़ने का हमारा भी वक्त है, लेकिन रियली अमेजिंग। हम दोनों बहुत जल्दी आपके लिए कुछ खास चीज़ें लेकर आएंगे। आज चिट चैट के फर्स्ट बातचीत शो का नाम भूल गया भाई यार। क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने 2 नाम दिए मेरे को याद है भाई, सही लिखा कर यार तू। सो बातचीत के पहले शो में आज अंकित के साथ बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे गाने सुने, एंड सेकेंड एपिसोड में एक और खास हमारे साथ आर्टिस्ट होने वाले। एंड रियली थैंक यू सो मच यार। अंकित वैसे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, अपने बहुत सारे गानों का बैंक बना के रखा हुआ है, और ये सारे गाने रिलीज होने वाले। एक गाने का नाम बता दो प्लीज़ यार। खुदाया। ओके, और खुदा किस, अब इतनी सारी बातें, प्यार मोहब्बत की बातें करने भूल गए। आपकी लाइफ हो गया वैसे, चलो रैप अप करते हैं। मैं बस ये बोलना चाहूंगा, ये एक सवाल मेरा पर्सनली कि आप शादी कब कर रहे हैं, या फिर गर्लफ्रेंड कितनी है? देखो गर्लफ्रेंड तो नहीं है मेरी, हाँ। शादी तो करेंगे भैया, जब करनी होगी तब कर लेंगे। हाँ। दोनों के जवाब मिल गए तो रैप अप करते हैं इसी बात पे। पर वन सेकंड, रियली थैंक यू सो मच यार, और बातचीत में बात करके बहुत अच्छा लगा। सीरियसली बता रहा हूँ, वो सब तो मजाक था। हाँ। लेकिन मेरे को यहाँ पर आकर बिल्कुल मजा नहीं आया। पर नहीं अभी मैं मजाक कर रहा हूँ। सो सीन ये है कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड राघव कॉल्ड मी यस्टरडे। कल हमारी बात हुई, कल परसों बात हुई, कल या परसों, और इसने मेरे को ये पूरा बताया, कंसेप्ट बताया कि एक्चुअली करेंगे, ऐसे करेंगे। हालांकि इसने मेरे को ये नहीं बताया था कि मजदूरी भी खुद करनी पड़ेगी, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्त के लिए इतना करना पड़ता है। सो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मेरे को, जिस तरीके से ये कर रहा है और करेगा, बिकॉज आई हैव सीन हिम इन योर रेडियो फील्ड, और हमने एक्टिंग फील्ड, और हमने बहुत सारे ऑन ग्राउंड इवेंट ऐसे होस्टिंग। भाई पैसे तूने सिर्फ मेरे को 3 चीज़ के दिए आने के, हाँ मांगूंगा मैं, कन्वेंस मांगूंगा मैं। सो ये बहुत अच्छा करने वाला लौंडा, थैंक यू सो मच। और मेरी दिल से जाते जाते वो एक दिल्ली से हूँ वो वाला हो जाता तो मज़ा आता। हाँ, लोगों को किस किस चीज़ में मज़ा आता है बता, देखो कितने अलग अलग शौक पाल रखे लोगों ने। ओके ठीक है, कैमरा भाई कैमरा बंद कर दूँ? कोई नहीं वहाँ पे, अब आप बोल सकते हो। दिल्ली से हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर, मिलते हैं बहुत जल्दी।